ये करेंगे वो करेंगे, कहाँ किए? देखिए कॉलेज बनाएंगे, इधर पुल बनाएंगे, इधर नाला बना देंगे, क्या किए? इस बार तो यहाँ नहीं आएंगे तो भी वोट नहीं देगा यहाँ के जनता, यहाँ के ज्यादा भी नहीं देंगे। 5 साल घूम घूम के यादव बहुल क्षेत्र में जाके या पूर्वक बनाना, क्योंकि 5 साल आके हम लोग को 10 साल पीछे करके चल गए हैं। विधायक जी अभी आते नहीं है, पहले वोट लेने का था तो गाड़ी के छत पर बैठ के आते थे। ये कर देंगे वो कर देंगे, अब 5 साल में जनता को देखने भी नहीं आए। यादव और मुस्लिम तो बदनाम ही है श्रीमान। हम लोग बाध्य होकर के लालू जी को वोट करते हैं कि दूसरे पार्टी को विश्वास नहीं होता है, इसीलिए वोट करते हैं। और क्या तेज प्रताप यादव अगर यहाँ फिर से लड़े तो एक मौका और देंगे क्या? नहीं, विकास, बस विकास देखेंगे, जाति नहीं देखेंगे, विकास देखेंगे। डीएनपी इंडिया एक और वीवीआईपी सीट पर आ पहुंचा है, समस्तीपुर का हसनपुर विधानसभा। बहुत शानदार बात यह है कि ये वो विधानसभा है, मैं वीवीआईपी इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ से विधायक हैं तेज प्रताप यादव। वो तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के बड़े बेटे हैं और यहाँ से विधायक हैं, और ये वही तेज प्रताप यादव हैं जो हसनपुर से विधायक रहते हुए अब ये कह रहे हैं कि हसनपुर नहीं, अब वो महुआ से चुनाव लड़ेंगे। तो नेता जब अपना विधानसभा छोड़कर कहीं और जाता है, क्यों जाता है? नेता को अपना विधानसभा छोड़कर कहीं और क्यों जाना पड़ता है, उसकी हालत जब आप समझिएगा तो ये जो लोगों को आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। इनके विधायक हैं तेज प्रताप यादव। हम लोग अभी हसनपुर विधानसभा के परोड़िया पंचायत में हैं और ये वहीं के लोग हैं, परोड़िया गांव के लोग हैं। इस गांव में 1000 वोट अगर हैं मान लीजिए, तो इसमें 700 से 800 वोटर जो है यादव है। बताया जाता है कि आरजेडी का पारंपरिक वोटर जो है वो यादव समाज से, और मुसलमानों का वोट पारंपरिक तौर पर आरजेडी को जाता है। मैंने आपसे बोल दिया कि अधिकतर लोग यहाँ पर जो हैं वो यादव समाज से ही हैं, लेकिन जानते हैं इनको, इनके मुताबिक इनके विधायक यानी तेज प्रताप यादव ने इनके साथ क्या किया है, क्या हुआ है हसनपुर विधानसभा के साथ, ये हम इनसे ही पहुंच लेते हैं। बाबा नाम बताइएगा अपना। नाम मेरा गीता यादव। आपके विधायक हैं तेज प्रताप यादव, कभी आए हैं विधानसभा में? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। आपके गांव का नाम बता दीजिए। गांव का नाम परोड़िया। तो ये बताइए, हसनपुर। वोट तो आप लोग तेज प्रताप यादव को दिए होंगे? हाँ, वोट दिए थे। तो विधायक जी तो कभी आए नहीं? नहीं, वोट नहीं दिए। कभी देखे हैं हमने नहीं, कभी नहीं। 5 साल गुजरने वाला है, कभी नहीं देखे। समस्या बताइए क्या है? समस्या रोड देख लीजिए, रोड का नतीजा क्या है। महीना में 1-2 इस रोड पर मर्डर होता है। इधर आओ। ये जो बाबा बता रहे हैं वो समस्या देख लीजिए क्या? हाँ, समस्या देखिए। ये जो समस्या है वो ये देखिए दर्शकों, ये पूरा रोड जो है ये मेन रोड है 1 किलोमीटर में, और ये करीब 1 किलोमीटर रोड में जो है, रोड के दोनों तरफ आपको पानी मिलेगा, नाले का पानी, सीवर का पानी, गंदगी, वो इसीलिए कि निकलने की जगह नहीं है। मैंने आपसे बोला कि ये जो इलाका, यहाँ से तेज प्रताप यादव इसीलिए लड़े क्योंकि इस विधानसभा में यादवों का वोट जो है बहुतायत है, इसीलिए लड़े क्योंकि यहाँ से जीत आसान थी। अब शायद इसीलिए नहीं लड़ेंगे या हसनपुर छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है हार जाएंगे। जी, हाँ, उनको लगता है कि वो हार जाएंगे। बाबा नाम बताइएगा। ब्रह्मदेव महतो। तो महतो जी ये बताइए, ये समस्या है और इसकी लड़ाई आप लोग कब से लड़ रहे हैं? ये जब से रोड बना है, जब से ये रोड बना है, ये भमरा दिया है, उस रोड से हम लोग अथी हैं, आगे रोड नहीं मिला है। ये भमरा एकदम नहीं सुना हम। अच्छा, ये गांव के मुखिया हैं, इधर आइए बाबा, अपना नाम बताइएगा। रामसागर यादव भूतपूर्व मुखिया हैं, वर्तमान में हमारे पुत्र वधू हैं। तो आप भी मुखिया जी हैं, हमको तो लोग यही बताए कि मुखिया जी से जाके मिलिए तो लोग बात करेंगे आपसे। आप लोगों जैसे वरिष्ठ लोगों के होते हुए भी ये साधारण समस्या नहीं ठीक हो रही? साधारण समस्या श्रीमान विभागीय है, SH 88 है, और विभाग से बार मैंने पत्रांक दिनांक देख करके आवेदन किए हैं विभाग को, फिर भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है।
कभी विधायक जी से कोशिश की है बातचीत? विधायक जी से तो कोशिश किए हैं, लेकिन लोग वहाँ से सुन नहीं रहे। विधायक जी के जो कैंडिडेट आने वाले हैं उन लोगों को कहते हैं कि भाई हमारे लोगों के सामने हमारी गांव की समस्या है। हमको लोग बार बार कहते हैं या तो विभाग अपना बनावे या तो मुझे एनओसी दिया जाए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ताकि हम लोग अपने पंचायत स्तर से बना देंगे। अच्छा मुखिया जी, जब तेज प्रताप यादव यहाँ से चुनाव लड़ने आए होंगे तब तो घूमे होंगे पूरे क्षेत्र में? जी घूमे हुए हैं, जबकि करेंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सब कुछ बोले थे। मंत्र में भी बोलाए, बोले हम पुल बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कहाँ किए? देखिए कॉलेज बनाएंगे, इधर पुल बनाएंगे, इधर नाला बना देंगे, क्या किए वो? अच्छा, ये आप सब लोगों की जानकारी में है कि नहीं कि तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ने वाले हैं? हाँ, ये जानकारी है। बाबा जी इधर हो जाए, कैमरा। तो यहाँ आने वाले नहीं हैं, इस बार तो यहाँ नहीं आएंगे तो भी वोट नहीं देगा यहाँ के जनता। यहाँ के ज्यादा भी नहीं देंगे, यहाँ के ज्यादा 5 साल घूम घूम के यादव बहुल क्षेत्र में जाके आप बुर्बक बनाना। इस बार हसनपुर विधानसभा क्षेत्र का जनता बुर्बक नहीं बनेगा उनसे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अमर कुमार हुआ। तो अमर जी ये बताइए कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता यहाँ के यादवों के कि लालू प्रसाद यादव यादवों के सबसे बड़े नेता हैं तो उन्हीं को वोट देना चाहिए, इस बात का फर्क? नहीं, अब जो है विकास पे वोट है, विकास कीजिएगा तब वोट होगा, और जाति पाति पे अब वोट नहीं होगा। हम लोग 5 साल में देखिए HS 88 है, ये HS 88 है, क्या हाल है ये 5 साल में बताइए। कभी भी सुनता है, इस सरकार में भी विभाग ना होने का चांस यहाँ बना हुआ रहता है। हम लोग थाना में भी लिख के दिए हैं, उसका कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। 5 साल में मेरा क्षेत्र बर्बाद हो गया है। तो आप लोगों को लगता है कि नेताओं का चयन बहुत समझदारी से होना चाहिए, जात पात पर नहीं? चाहिए, विकास चाहिए तो चयन होना चाहिए, सोच समझ के होना चाहिए, क्योंकि 5 साल आके हम लोग को 10 साल पीछे करके चल गए हैं। तो ये जो, अच्छा बाबा ये बताइए, इधर आइए, ये जो पटना में बैठे लोग या दिल्ली में बैठे लोग कहते हैं कि जी यादव हैं तो लालू प्रसाद यादव के वोटर हैं, मुसलमान हैं तो लालू प्रसाद यादव के वोटर हैं, ये सब गलत है। ये सब है, देखिए ये कहने से होगा थोड़ी। रास्ता का विकास देगा, समाज को विकास देगा, गरीब को भलाई करेगा तब तो हुआ है कि जा करके एक बार आया वोट के समय में मांगने के लिए, वोट ले लिया और बस क्या बैठ गया, जहाँ असेंबली में बैठ गया, गरीब लोग मरता है, न विकास कहीं का है, रास्ता नहीं पड़ रहा है, ये रोड का दशा देखिए क्या हाल है। क्या आप लोग राजद को इसलिए भी वोट नहीं करेंगे क्योंकि लालू प्रसाद यादव और आरजेडी तो कह रही है कि अब जो है इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, तो भी नहीं जितवाइएगा? कैसे जीत आएगा? विकास कोई भी करिए वो उसको जीत जाएगा, एक वोट नहीं मिलेगा। नाम बताइए। सीताराम पंडित परोरिया। तो पंडित जी नहीं जितवाएंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। क्या कारण है? कारण है हम लोग का गांव का विकास नहीं होता है, रास्ता पैरा नहीं होता है। विधायक जी से मुलाकात हुई? नहीं, विधायक जी अभी आते नहीं है। पहले वोट लेने का था तो गाड़ी के छत पर बैठ के आते थे, वोट के बाद कभी आए नहीं, कभी क्षेत्र में आए नहीं। हम लोग जी चुनाव का बहिष्कार करेंगे, इसलिए हम लोग का विकास नहीं हो रहा, कहाँ करेंगे? ये स्थिति देखिए। अभी आप लोग बोल रहे हैं अभी आरजेडी किसी यादव को टिकट दे देगी, फिर 18 को मर्डर हुआ है। एक्सीडेंट हो गया। हाँ 18 तो 18 जीता हुआ क्षेत्र छोड़ करके भाग गए वहाँ महुआ, यहाँ वोट नहीं मिलने वाला है, खाली जीतने के लिए आए थे। हिम्मत करके पटना पहुंच भी गया तो गेट खुलता ही नहीं है, तेज प्रताप का घर नहीं खुलता, गेट खुलता ही नहीं है। गार्ड से कहा जाता है अनसुना 4 घंटा 2 घंटा आदमी बैठ के घुट जाता है। तो उनको लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे इसीलिए? हाँ बात वही है, वही बात है। हम लोग एक तरफा वोट जानते हैं जब वोट दिया हमको विश्वास। राजकुमार राय उनको हम लोग देंगे, जदयू पार्टी का है, वो काफी विकास किए हैं। 5 साल जनता गड़बड़ा गया है, विकास नहीं है 5 साल में। हम लोग फिर जदयू से राजकुमार राय को वोट देने जा रहे हैं और क्षेत्र के विकास में भागीदारी होगा। अब बाबा एक चीज बताइए, जैसे यहाँ कहा जाता है अपने बिहार में तो लोग यही कहता है ना कि जैसे फॉरवर्ड क्लास है तो फॉरवर्ड क्लास जो है बीजेपी को वोट देता है, जो ओबीसी वर्ग है यादव है वो लालू प्रसाद यादव को वोट करता है, लेकिन हम यहाँ तो लोगों का मिजाज कुछ और देख रहे हैं। हाँ, कारण अब जब विकास नहीं करेगा उसको वोट कैसे मिलेगा? तो खाली यादव नाम है, इस पर वोट नहीं पड़ेगा। नहीं, सब हम लोग एकता है, सब एक है, कोई जाति पात नहीं है, हमको विकास नहीं होगा, हम लोग वोट एकता बन के वोट नहीं देंगे। सभी का स्टेक रहेगा, कारण इधर मेन रोड देख रहे हैं, गली कुची का रास्ता जो है देखिए, इसमें लगा है 5000 रुपया। मेन रास्ता पर गड्ढा हो गया है, कुछ चलने का रास्ता नहीं है।
अब क्या कहें, पुलिया बना देंगे इस जगह आपका हम। डिग्री कॉलेज बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और 5 साल में जनता को देखने भी नहीं आए। यही समस्या है हम लोग नहीं को। होगा तो हम लोग नहीं होगा यहाँ एक क्या बाबा? समस्या दूर नहीं होगा तो हम लोग चुनाव को बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार कर दीजिए। बहिष्कार करेंगे, पूरे गांव एक तरफा बैठ करके बहिष्कार करेंगे। पूरा पंचायत अभी अगर लालू प्रसाद यादव पूरा परिवार आके एक इमोशनल अपील करेगा, आप सब तुरंत कर दीजिए। अपील करेंगे सो अपील व्यवहार से करेंगे कि अपील अच्छी ढंग से करेंगे, वो ज्यादा वाली बात नहीं है, विकास वाली बात है। जब हमारे समस्या को सुनबे नहीं करेंगे तो वोट किस बात का। की बात कर रहे हैं, आपके यहाँ से जो विधानसभा से विधायक है वो तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं, और फिर भी बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय है? शिकायत करने का कोई कारण होता है। कारण जो जब से वो जीत के गए हैं हमारे हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से, इतना बड़े नेता है, हम लोग सोचे वो विकास करेगा। जो वहाँ का नेता है, सबसे ऊपर का नेता है, हम लोग सोचे विकास करेगा, इसलिए वो सब वोट दिए और जिताए। लेकिन वो जब से यहाँ से जीत के गए हैं, ना कोई विकास हुआ, ना कोई काम हुआ। वो भी आए हैं इसी रोड से, मतलब भ्रमण किए थे, वो भी देखे हैं ऐसा हाल, बोला हम सब कर देंगे, लेकिन वो जब से जीत गए हैं वो कुछ नहीं किए हैं। इस बार कितनी बार आए होंगे तेज प्रताप विधानसभा में? वो एक ही बार जब इलेक्शन था उसी में आए, घूमे, भ्रमण किए, उसके बाद से नहीं आए। आप ही नहीं कहिए, जो यहाँ के सांसद कौन है, इधर इधर कैमरा, हाँ। समस्तीपुर के शांभवी चौधरी। संभावी चौधरी, जो सिंघिया उनका सुनते हैं, लोकसभा उधर पड़ता है रोसड़ा से, रोसड़ा लोकसभा से पड़ते, संभावी समस्तीपुर से पूरे कुशेश्वर तरफ जाते हैं। इस रोड से कई एक बार गए होंगे, 2500 बार 300 बार गए हैं, लेकिन इस रोड पर जो ये समस्या है गांव की, पंचायत को, केवल यही पंचायत का, परोड़िया गांव का ही समस्या है। और रोसड़ा से लेकर के केलुआ घाट तक कोई गांव की समस्या नहीं है, केवल परोड़िया गांव की समस्या से चलते गए हैं, लेकिन कोई निगाह नहीं दिए हैं। तो क्या हम जैसे सब लोगों से चौधरी की कोई भी पार्टी हो श्रीमान, लेकिन इससे पदाधिकारी भी गुजरते हैं तो पदाधिकारी महोदय भी किसी तरह का ध्यान नहीं देते हैं। करके वोट ले लिया, आपको लगता है इस चीज का नुकसान होता है? नुकसान तो होता ही है श्रीमान, और हम लोग मान लीजिए कि हर जगह यादव और मुस्लिम तो बदनाम ही है श्रीमान। हम लोग बाध्य हो करके लालू जी को वोट करते हैं कि दूसरे पार्टी को विश्वास नहीं होता है, इसीलिए वोट करते हैं। नहीं तो हम लोग तो किसी के बधुआ मजदूर नहीं है श्रीमान, लेकिन विश्वास, वोट विश्वास की चीज़ है। विश्वास नहीं होता है इसलिए लोग जाति पाति कर लेते हैं, नहीं तो स्वतंत्र रूप से जो जिस तरह से कांग्रेस हर लोगों को शुभचिंतक था, गरीब अमीर को समान दृष्टि से देखता था, लेकिन कांग्रेसी समय बदलता है, कांग्रेसी सत्ता भगा गया है, ये सब अपना कुर्सी पर बैठे बैठे आनंद ले रहे हैं। आपको लग रहा है ना कि विश्वास का एक तरह से विश्वासघात है मौजूदा विधायक की तरफ? मौजूदा सरकार से विश्वासघात है, लेकिन एक बात है, आने वाले पीढ़ी कांग्रेस की निश्चित रूप से उसका आगे बढ़ने का कदम आएगा कांग्रेस पार्टी को। और हम ऐसे ही वहाँ से निकल रहे थे, वहाँ कुछ लोग ताश खेल रहे थे, हमको भी लगा कि ये पानी किस लिए है, और 1-1.5 किलोमीटर तक है ये पानी, तो ये तो है यहाँ से लेकर वहाँ तक बस 10 लगा गए, वहाँ मुख बनाएगा पानी निकलेगा, तो उतना नहीं कर रहा है, चाहे कोई स्टाफ SDO हो चाहे यहाँ CO BDO। तो अभी तो चुनाव आ रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी आएगी अपना अपना बात लेकर के आप लोगों के पास, और सबसे बड़ी बात है कि ये तो VVIP सीट है, खुद तेज प्रताप यादव विधायक हैं। हाँ वही तो है। अभी तेज प्रताप यादव जब यहाँ से जीते थे, दिल्ली से लेकर बिहार में, मतलब हर अखबार में आपने सुर्खियां देखी होंगी कि तेज प्रताप यादव हसनपुर से विधायक। उस हसनपुर की हालत ये देख लीजिए, और वो भी छोड़ दीजिए, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो दावा करती है या कहा जाता है कि भाई यादवों की पॉलिटिक्स, और बताया जाता है कि एक कास्ट जो है वो बकायदा लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़ा हुआ है, लालू प्रसाद यादव के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, और लालू प्रसाद यादव का जो मूड होता है उस हिसाब से वो लोग वोट करते हैं। लेकिन ये जो पूरा का पूरा गांव और पंचायत है, ये यादव बहुल गांव है, और करीब अगर 1000 वोट है तो उसमें 700-800 लोग वोटर जो है वो यादव है। बावजूद इसके इस विधानसभा के लोगों का ये कहना है कि 6000 यादव का है, 8000 वोटर में 6000 यादव को वोटर है, 2000 आम पब्लिक है।
तो अगर ये हालत है कि मौजूदा विधायक 5 साल में एक बार नहीं आए, तो फिर कोई और कारण नहीं बचता है कि क्यों तेज प्रताप यादव बार बार कह रहे हैं कि वो अपना विधानसभा बदल देंगे, वो महुआ की सीट लड़ना चाहते हैं। बताइए, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे जहां से विधायक हैं, और वो भी छोड़िए, मैं तो कह रहा हूं कि जाति बहुल पॉलिटिक्स जो लोग करते हैं, जो धर्म आधारित पॉलिटिक्स करते हैं, वो यहाँ के वोटर को सुने तो उनकी आंख खुल जाए। जात देख के, नेता का जात देख के वोट करिएगा, नेता का धर्म देख के वोट करिएगा। और नेता अगर विकास नहीं कर रहा है और 5 साल में अपने विधानसभा, अपने संसदीय क्षेत्र में घूम नहीं रहा है, तो फिर हाल आपका वही होगा जो यहाँ के लोगों का। एक बार नाला दिखा दीजिए, और नाला दिखा दीजिए जिन्होंने हाईवे जो है, हाईवे नाले में तब्दील है। NH 88 का ये करीब करीब 1 किलोमीटर का पैच है। इस पूरे 1 किलोमीटर के पैच को आप नाला ही समझ लीजिए। विधायक को चिंता ही नहीं है, और विधायक जी का तो ये हो गया है कि अब तो वो कह रहे हैं कि जी हम हसनपुर छोड़ के महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार मैं इन लोगों से ही पूछ लेता हूँ, सब लोग एक बार जोर से बता दीजिएगा कि क्या हसनपुर की जनता इस बार यादव हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, ये देख के वोट करने वाली है? नहीं, विकास देख के हम लोग वोट करेंगे। जाति पाति के कारण 5 साल पीछे हो गए हैं हम लोग समस्या को लेकर। और क्या तेज प्रताप यादव अगर यहाँ फिर से लड़े तो एक मौका और देंगे क्या? नहीं, विकास, बस विकास देखेंगे, जाति नहीं देखेंगे, विकास देखेंगे। हसनपुर विधानसभा से फिलहाल यही मैसेज बहुत क्लियर है, लाउड और क्लियर है कि जहां जात, धर्म और बाकी चीजें देखकर आप नेताओं को वोट करते हैं, तो नेता फिर आपका बेजा इस्तेमाल करते हैं। वो जीतेंगे और मुड़कर आप तक नहीं आएंगे। इसीलिए मौका फिर से है चुनाव का, वोटिंग का। अपने विधायक की, अपने नेता की का जो चयन है वो समझदारी से कीजिएगा।